जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, आप सभी की जो डिमांड थी पटवार एग्जाम, वीडियो एग्जाम, राजस्थान पुलिस एग्जाम और 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है गेम्स। महत्वपूर्ण गेम की स्पर्धाएं और महत्वपूर्ण जो प्लेयर हैं। क्योंकि ये जो क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है, अभी हाल ही में 5 दिन पहले ही जस्ट लाइब्रेरी ग्रेड 3rd का पेपर हुआ और उस एग्जाम के अंदर है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 5 से लेकर 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं गेम के बारे में। तो इसलिए एक टॉपिक करवाना बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो गया। तो आज की जो क्लास हम करा रहे हैं ये पार्ट फर्स्ट है। इस पार्ट फर्स्ट में हम बात करेंगे कौन कौन सी गेम की स्पर्धाएं इवेंट हुए हैं, कौन कौन सी गेम की स्पर्धाएं हुए हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम से है, खेलो इंडिया यूथ गेम से है, 38वें नेशनल गेम हो जाएंगे, ओलंपिक पैरालंपिक जितनी भी जो गेम की जो स्पर्धाएं हुई वो पढ़ेंगे। पार्ट जो 2 आएगा, पार्ट 2 के अंदर है महत्वपूर्ण जो प्लेयर हैं, खेल खिलाड़ी हैं, उनका हम जिक्र पढ़ेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट 2 भी इसके बाद जस्ट हम जारी करेंगे और ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों अपने सामने है पहला इवेंट, वो कौन सा है? 38वें नेशनल गेम, 38वें राष्ट्रीय खेल, जिनका आयोजन 28 जनवरी से लेकर के 24 फरवरी 2025 को कहां पे हुआ? उत्तराखंड में हुआ था। संस्करण या क्रम कौन सा था? 38वें था। शुभंकर क्या था? मोली। तो इसका शुभंकर क्या आ जाएगा? मोली है। और इसमें राजस्थान का जो दल था उसके जो ध्वजवाहक थे वो थे ओम प्रकाश जी मिठारवाल, और इनका संबंध कौन सी गेम की स्पर्धा से है? निशानेबाजी से है। तो इस पूरे 38वें नेशनल गेम में जिसने गोल्ड ज्यादा जीतते हैं वो पहली रैंक है। तो गोल्ड किसने जीते हैं? सर्विसेज के। हालांकि ये महाराष्ट्र के टोटल पदक कितने? 201 हैं, लेकिन गोल्ड किसकी ज्यादा है? सर्विसेज के। तो पहली रैंक किसकी है? सर्विसेज की। और सर्विसेज के द्वारा टोटल कितने पदक लिए गए? 121 है। महाराष्ट्र के द्वारा 201 पदक है, लेकिन गोल्ड कम है, इसे 54 है। और हरियाणा कितने हैं? 48 है। तो पहली पे सर्विसेज है, दूसरी महाराष्ट्र है, तीसरी पे कौन सा? हरियाणा है। लेकिन अब प्रश्न ये बनेगा राजस्थान का इसमें कौन सी स्थान रहा है? राजस्थान का 38वें नेशनल गेम में 15वां स्थान रहा है। दोस्तों, राजस्थान की रैंक रही है 15वीं रही है। और अभी प्रश्न हुआ था, अभी एग्जाम हुआ था लाइब्रेरियन का, उसमें प्रश्न पूछा गया है 38वें नेशनल गेम में राजस्थान ने कुल कितने मेडल अर्जित किए थे? 43 मेडल जीते हैं। 43 में साथियों गोल्ड कितने हैं? 9 मेडल गोल्ड हैं, 11 क्या है? रजत पदक जीतते हैं। और कांस्य कितने जीतते हैं? 23 जीतते हैं। तो 9 11 23 है। गोल्ड 9 है, रजत 11 है, कांस्य कितने? 23 हैं। टोटल मिलाकर के कितने हो गए? 43। और राजस्थान की रैंक जो रही है वह कौन सी रही है? 15वीं रैंक रही है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके आगामी एग्जाम के लिए। अब राजस्थान के जो स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये प्रश्न पूछा गया है लाइब्रेरियन एग्जाम के अंदर है कि अनंतजीत सिंह नरूका ने जो गोल्ड मेडल जीता है वो कौन सी गेम की सफलता में जीता है? तो निशानेबाजी में जीता है। रजत चौहान जो जयपुर से संबंध रखते हैं, और इन्होंने जो गोल्ड जीता है वो किस में जीता है? तीरंदाजी में जीता है। तो रजत चौहान ने तीरंदाजी में है, अनंतजीत सिंह जी ने निशानेबाजी के अंदर जीता है, और हरचरण सिंह जी ने वेट लिफ्टिंग में अर्जित किया है। प्रद्युम्न सिंह जी राठौड़ ने कैनाइंग एंड काइंग गेम के अंदर है। शुभम गौरा ने वुसू में है, निकिता बंसल ने वुसू में है, नीलम चौधरी वुसू में, और महक शर्मा ने वुसू में जीता है। पुरुष कबड्डी टीम का भी इसमें गोल्ड मेडल जीता गया है। टोटल मिलाकर के 9 हमारे गोल्ड मेडल इसमें आए हैं। अब अगला जो इवेंट है वो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम दोस्तों, इसका आयोजन 20 से लेकर के 27 मार्च 2025 को हुआ, और कहां पे? नई दिल्ली में है। 20 से 27 कहां पे? नई दिल्ली में। और इसका जो शुभंकर रहा है वो उज्ज्वला रहा है। तो पीछे आपने पढ़ा है 38वें नेशनल गेम का वो था मोली, और इसका शुभंकर क्या आ रहा है? उज्ज्वला। वो उत्तराखंड में है, और ये कहां पे हुआ? दिल्ली में आयोजित हुआ है। उसमें हमारी रैंक 15वीं थी, और इसमें जो रैंक देखेंगे तो राजस्थान की कौन सी रैंक है? चौथी रैंक है, चौथी रैंक आ जाएगी है। पदक तालिका की बात करेंगे तो इसमें पहली रैंक किसकी? हरियाणा की है। हरियाणा ने टोटल 104 मेडल जीते हैं, उसमें 34 गोल्ड है, रजत 39, कांस्य कितने? 31 पदक जीते हैं। टोटल मिलाकर के 104 मेडल अर्जित किए हैं। तमिलनाडु की बात करेंगे, तमिलनाडु ने 74 मेडल जीते हैं, और उत्तर प्रदेश ने कितने जीते हैं? 64 पदक जीते हैं। राजस्थान की रैंक पूछे जाए तो राजस्थान ने कुल इसमें 64 पदक जीते हैं, और राजस्थान की जो रैंक रही है वो कौन सी रही है? चौथी रैंक रही है। तो 64 मेडल में
हमारे गोल्ड कितने हैं 22 हैं बोई, रजत कितने 18 हैं और कांसे कितने 24 हैं। टोटल मिलाकर के हमारे 64 मेडल आए हैं। रैंक कौन सी, चौथी रैंक रही है। अब है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 है। पीछे पड़ा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में चौथी रैंक 64 मेडल है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 से लेकर 15 मई 2025 को कहां पे हुआ था, बिहार में हुआ और ये था 7वां संस्करण, जिसका शुभंकर क्या था, गतसिम्हा इसका शुभंकर रहा है। पदक तालिका में महाराष्ट्र ने 58 गोल्ड जीते हैं, रजत 47 है, कांस्य 53 है। टोटल मिलाकर के 158 पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। हरियाणा के द्वारा है 39, 27, 51 लेकर के 117 मेडल अर्जित किए। राजस्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान ने गोल्ड कितने जीते 24 है, रजत कितने 11 पदक जीते हैं, कांस्य कितने 24 जीते हैं। राजस्थान के द्वारा इसमें टोटल 60 पदक जीत करके इसमें कौन सी रैंक ली गई है, तीसरी रैंक है। राजस्थान की 3rd रैंक है। कितने मेडल जीते हैं, 60 पदक हैं। राजस्थान के गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ी कौन है, मंजू चौधरी का संबंध किससे, साइकिलिंग से। हर्षिता जाखड़ का संबंध किससे, साइकिलिंग से है। हर्षिता जाखड़ ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर है हर्षिता जाखड़ के द्वारा 3 गोल्ड मेडल जीते गए। हर्षिता जाखड़ का संबंध है वो किस गेम की स्पर्धा से, तो साइकिलिंग से है। अब 500 मीटर टाइम ट्रायल के अंदर है, व्यक्तिगत खोज में स्क्रेच रेस के अंदर है। आदित्य जाखड़ का नाम पढ़ेंगे नेक्स्ट है, तो उनका संबंध भी किससे, साइकिलिंग से है। निशक का संबंध मुक्केबाजी से, प्रकृति शर्मा का तलवारबाजी से, प्राचीन निशानेबाजी से, हरिओम रवि शर्मा बैडमिंटन से, सुमन कुमारी मुक्केबाजी में, रमावतार छिंपाजी का संबंध है और किसका, मयंक चौधरी का संबंध किससे, निशानेबाजी। आगे हैं अभिनव चौधरी निशानेबाजी में, अश्विनी भारद्वाज जूडो के अंदर जीता, बबनूर सिंह बराड़ है, ऋतिक बिश्नोई और अच्छा इंपॉर्टेंट है, पहली बार शामिल हम पढ़ेंगे इसके अंदर है योगासन, और योगासन के अंदर जो हमारे मेडल जीते हैं तो ऋतिक बिश्नोई का नाम आएगा योगासन के अंदर है, उज्जवल का नाम योगासन के अंदर पढ़ेंगे। हंसराज दायल का संबंध व्यायाम प्रतियोगिता में है, अंश का संबंध व्यायाम में है, दक्ष शर्मा का कुश्ती में और अश्विनी बिश्नोई का संबंध कुश्ती के अंदर है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के अंदर कौन सा एडिशन था दोस्तों, 5वां गेम है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां एडिशन, इसमें लद्दाख पहली रैंक पे है, 7 पदक जीते हैं लद्दाख ने। तमिलनाडु दूसरी रैंक पे रहा है, 5 मेडल जीते हैं। महाराष्ट्र इसमें 10वीं तीसरी रैंक पे रहा है और इसने कुल 10 पदक जीते हैं। तो लद्दाख ने 7 मेडल जीत के पहली रैंक पाई, तमिलनाडु ने 5 पदक जीत करके दूसरी रैंक पाई, महाराष्ट्र ने इसमें 10 पदक जीत करके इसमें तीसरी रैंक पाई है। गोल्ड देखे जाते हैं तो लद्दाख के 4, तमिलनाडु के 3, महाराष्ट्र के 2, इस प्रकार से इनकी रैंक का निर्धारण। अब है खेलो इंडिया बीच गेम्स। दोस्तों ये प्रश्न आ सकता है, खेलो इंडिया बीच गेम्स का ये पहला ही एडिशन था, तो पहला एडिशन था जो 19 से लेकर के 24 मई 2025 को हुआ। और हुआ कहां पे है, तो हम बात करेंगे खेलो इंडिया बीच गेम्स का जो आयोजन है, इसका जो आयोजन है वो कहां पे किया गया और इसका शुभंकर है वो क्या रखा गया, पर्ल डॉल्फिन इसके शुभंकर रखा गया है। पदक तालिका की बात करेंगे, मणिपुर ने 5 गोल्ड जीते, महाराष्ट्र ने 5 जीते, नागालैंड ने 5 जीते, तीनों कॉमन आ जाएंगे है। मणिपुर के द्वारा टोटल बात करेंगे कितने हैं, 14 पदक है। महाराष्ट्र के द्वारा कुल कितने हैं, 20 पदक है और नागालैंड के द्वारा कितने हैं, 13 पदक इसके अंदर अर्जित किए गए हैं। तो मणिपुर पहली रैंक पे है, महाराष्ट्र दूसरी रैंक पे है, नागालैंड इसमें तीसरी रैंक पे रहा है। और राजस्थान के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस क्या रही, तो राजस्थान ने इस गेम्स में खेलो इंडिया बीच गेम्स जो पहला एडिशन था जिसका पर्ल शुभंकर था, तो उसमें कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें रजत पदक 1 जीता गया है और 5 जीते गए हैं, कांस्य पदक हासिल किए हैं। रजत पदक राजस्थान की बीच कबड्डी टीम ने जीता है। तो बीच कंपटीशन के अंदर है सबसे राजस्थान का जो एक रजत पदक आया है वो कौन सी टीम ने जीता है, तो कबड्डी टीम ने हासिल किया है। अब है आईसीसी से संबंधित कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हुई है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024, ये प्रश्न आ चुका है लाइब्रेरी एग्जाम के अंदर है। साउथ अफ्रीका को हरा करके विजेता कौन बना था, भारत इसका विजेता बना है। और ये शताब्दी की करंट अर्धवार्षिक अंक है जिसने लाइब्रेरी एग्जाम के अंदर अपनी धूम और तहलका मचा दिया है। नेक्स्ट आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का मैं जिक्र करूं तो महिला वर्ल्ड कप 2025 के अंदर ये एडिशन कौन सा था, 13वां एडिशन था।
30 सितंबर से लेकर के 2 नवंबर 2025 तक भारत और श्रीलंका के अंदर आयोजन हुआ। और आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां पे, मलेशिया में हुआ। विजेता कौन रहा है, भारत रहा है। उपविजेता कौन, साउथ अफ्रीका रहा है। और चैंपियनशिप ट्रॉफी की मैं बात करूंगा 2025 की, तो संस्करण 9वां था। इसमें विजेता कौन, भारत रहा है। और उप विजेता कौन रहा है, न्यूजीलैंड रहा है चैंपियनशिप ट्रॉफी के अंदर। तो ये थी आईसीसी की प्रतियोगिताएं हैं। और अब है ओलंपिक की प्रतियोगिताएं कौन कौन सी है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 शुभंकर क्या था, फ्रिजेश शुभंकर रहा है। भारत के खिलाड़ियों ने पदक जीते। भारत के खिलाड़ियों ने कितने मेडल जीते हैं, 6 मेडल जीते हैं। उसमें रजत पदक जीता गया है 1, जबकि 5 जीते गए हैं कांस्य पदक। और जो रजत पदक विजेता है वो है नीरज जी चोपड़ा, 89.45 मीटर है। तो ये प्रश्न सबको पता ही है, लेकिन ये नहीं पता कितने मीटर के अंदर। अच्छा प्रश्न बन सकता है। 89.45 मीटर के अंदर नीरज जी चोपड़ा ने रजत पदक हासिल किया है। टोटल हमारे 6 मेडल आए हैं, उसमें से 1 आया है रजत पदक आया है। आगे पढ़ेंगे 5 क्या, कांस्य। तो 2 मनु बाकर जी के हैं जो निशानेबाजी से हैं। 10 मीटर ए पिस्टल महिला एकल स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले जिन्होंने निशानेबाजी के अंदर 50 मीटर राइफल में पोजीशन के अंदर मेडल जीता। अमन सहरावत जो कि कुश्ती से हैं, इन्होंने 57 किलोग्राम के अंदर है कांस्य पदक जीता है। मनु बाकर व सरबजीत ने मिक्स स्पर्धा में इन्होंने 10 मीटर के अंदर है कांस्य पदक हासिल किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी इसमें कांस्य पदक जीता है। तो 5 + 1 5 हमारे कांस्य आए हैं, 1 हमारा रजत पदक आ गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। पेरिस पैरा ओलंपिक का कौन सा एडिशन था दोस्तों, ये था 17वां एडिशन। और इसमें भारत ने कुल 29 पदक जीत करके पदक तालिका में 18वीं रैंक हासिल की है। यह महत्वपूर्ण है कि पेरिस पैरा ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते, 29। पेरिस ओलंपिक में कितने, 1 + 5 यानी कि 6 पदक। इसमें कितने हो गए, 29 मेडल जीते गए हैं। हमारी जो परफॉर्मेंस रही है इंडिया की वो है 18वीं रैंक रही है। और गोल्ड मेडल कितने, इसमें 7 गोल्ड है भाई। रजत कितने हैं, 9 रजत आ जाएंगे। और कांस्य कितने हैं, 13 आ जाएंगे। टोटल मिलाकर के हमारे 29 मेडल जीत करके 18वीं रैंक हमने पाई है। और इसके अंदर है जो खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीते, तो अवनी जी लेखरा जो राजस्थान से हैं, कौन से गेम से हैं, शूटिंग से हैं। और मेडल कौन से इन्होंने हासिल किया, तो इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। 10 मीटर ए राइफल स्टैंडिंग एसएच फर्स्ट 249 के स्कोर के साथ इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 249 के साथ इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नितेश कुमार जी हरियाणा से हैं। गेम कौन सा, बैडमिंटन है। पदक कौन सा, गोल्ड जीता है। पुरुष एकल एसएल थर्ड जो कि स्पर्धा में हासिल किया। नवदीप सिंह जी हरियाणा से है, एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता है। भाला फेंक F41 स्पर्धा के अंदर है। प्रवीण कुमार यूपी से हैं, एथलेटिक्स गोल्ड जीता। ऊंची कूद 7.64 के अंदर जीता है। सुमित अत्तिल हरियाणा से हैं, एथलेटिक्स में है, गोल्ड जीता है। भाला फेंक F64 कैटेगरी के अंदर। हरविंदर सिंह जी तीरंदाजी से है, गोल्ड जीता है पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन के अंदर। धर्मवीर जी हरियाणा से है, एथलेटिक्स के अंदर गोल्ड जीता इन्होंने पुरुष क्लब थ्रो F51 के अंदर है। अब विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल, ये भी अलग महत्व रखता है। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 के अंदर है। इसका आयोजन साथियों 8 से लेकर 16 मार्च 2025 तक। और कहां पे हुआ था, इटली में हुआ। और भारत ने इसमें कुल कितने मेडल जीते हैं, 33 पदक जीते हैं। इसमें 8 तो गोल्ड आए हमारे और 8 हमारे रजत आए हैं। 33 में से 8 गोल्ड है, 8 रजत हैं। और कहां से कितने आगे, 7 आगे। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2025, ये संस्करण कौन सा, 18वां। और इसमें विजेता रही है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु विजेता रही है। उपविजेता कौन है, पंजाब किंग्स इसमें उपविजेता रही। महिला प्रीमियर लीग का संस्करण था 3rd, इसमें विजेता रही है मुंबई इंडियंस MI। और उपविजेता कौन है, दिल्ली कैपिटल। तीरंदाजी विश्व कप 2025, ये अच्छा महत्व रखता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2025 को कहां पे हुआ, फ्लोरिडा अमेरिका में इसका आयोजन हुआ था। वर्ल्ड तीरंदाजी इवेंट के अंदर है। इवेंट में भारत ने कुल 4 पदक हासिल करके पदक तालिका में कौन सी रैंक पाई, 4थी रैंक है। तो भारत ने 4 मेडल जीते और रैंक कौन सी पाई, 4थी रैंक पाई। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी की बात करेंगे तो ज्योति सुरेखा विमेंस और ऋषभ यादव कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता।
रजत पदक विजेता खिलाड़ी कौन है? धीरज बोमादेवरा, तनुदास, तरुणदीप राय। पुरुष रिकर्व टीम में इन्होंने स्पर्धा में हासिल किया। कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी है धीरज बोमादेवरा, व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में है। ऋषभ यादव, अभिषेक वर्मा, ओजस देवतले कंपाउंड पुरुष टीम में इन्होंने हासिल किया। संतोष ट्रॉफी 2024-25 की मैं बात करूं तो इसके आयोजन की जो डेट थी 15 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 को, कहां पे? हैदराबाद में, और ये था 78वां संस्करण था। और इसके बाद में विजेता कौन रही? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल विजेता रही है। उपविजेता कौन? केरला रही है। खो खो वर्ल्ड कप, ये बहुत महत्वपूर्ण है, खो खो वर्ल्ड कप। ये भाई पहला संस्करण था जिसका आयोजन 13 से लेकर 19 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में हुआ, इंदिरा गांधी एरिना स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ। शुभंकर है तेजस और तारा, तो तेजस और तारा इसके शुभंकर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने नई दिल्ली में आयोजित खो खो वर्ल्ड कप की जो इवेंट थी उसमें इन्होंने 2025 का खिताब जीत करके इतिहास रच दिया। महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने फाइनल में नेपाल को हरा करके यह खिताब जीता। और इस खो खो वर्ल्ड कप के अंदर है राजस्थान की जो खिलाड़ी है निर्मला भाटी, और राजस्थान की निर्मला भाटी जी का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से रहा है? तो नागौर से रहा है। अगला जो पार्ट आएगा वो और भी महत्वपूर्ण आएगा, जो महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी हैं उनको हमने हाईलाइट किया है, और आजकल खिलाड़ियों से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे ये क्लास, ये जो कंटेंट इकट्ठा जो किया गया है आपकी तैयारी में एक बहुत ही कारगर और किफायती साबित होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।